आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने 15 इयर्स जो ट्रेडिशनल योगा होता है वो फॉलो अप किया है। 15 साल से योगा कर रही हूँ। अभी शोल्डर के ऊपर है मेरा नेक, उसमें तो हम बेसिक स्ट्रेचेस करते ही हैं। जी जी। नेक के ऊपर है चिन, चिन के ऊपर है चीक, चीक के ऊपर सो यूजुअली जो जनरल मासेस में देखा जाता है, योगा मींस दैट यू डू बॉडी एक्सरसाइजेस, फिजिकल मूवमेंट्स। 2 आंसर है मेरे जी। पास। अभी एक कॉमन कंसर्न था, प्रिया मुझे वेट लॉस करना है बट फेस पे नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद बहुत से लोग होंगे जो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, पीटीएसडी, ट्रॉमा, एकदम फ्रीक एक्सीडेंट था। गाड़ी का दरवाजे का एज हिट मी इन माय आईब्रो। फेशियल योगा से ठीक कर सकते हैं। एंड देन नाउ सडनली टैपिंग टेक्निक व्हिच इज नाउ कनेक्टिंग विद योर मामा पोज। वार्म अप करने के लिए सिंपली ब्रेथ वर्क एंड टैपिंग। बहुत टाइम वेस्ट करती, बहुत ज़्यादा। ये आज के लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो फ़ोन नहीं छोड़ पाते। आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। आप 20, 30, 40 1 घंटा अपने आप को क्यों नहीं डेडिकेट कर सकते? आप मार्मा पॉइंट्स को टैप करोगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। क्या ये सोचती हैं कि जो हमारा यूथ है या जो स्पेशली गर्ल्स या बॉयज़ भी, दे आर टू मच इंटरेस्टेड कि हमारा आउटलुक अच्छा हो। हमने सैटरडे संडे को कर दिया, अंडे को फोड़ के उसका वाइट, द बेस्ट मास्क इज एन एग वाइट मास्क। और ये वापस एक स्टीरियोटाइप है कि माँ ने नहीं किया, माँ ने नहीं बनाया तो बच्ची क्या कर सकती है। ओके दोस्तों, कभी आपने फेस योगा के बारे में सुना है? आपने बहुत सारे योग सुने होंगे, चाहे वो हठ योगा हो, कर्म योगा हो, ध्यान योगा हो। फेस योगा एक ऐसा नया उभरता हुआ टर्म है जिसको बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड योगा ट्रेनर्स अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही नए टर्म के साथ हमने प्रिया जी के साथ बात की और आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी बहुत ही अमेजिंग चीज़ें प्रिया जी के एक्सपीरियंस से हमने जानी जो सरप्राइजिंग थी, जो बहुत ही आंखें खोलने वाली थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं, हमारा फेस सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक दिखावा नहीं है, सिर्फ दुनिया के सामने एक मुखौटा नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ को रखने का इंडिकेटर है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। प्रिया खंडेलवाल जी के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ ये जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है प्रिया जी। देवेंद्र टॉक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को फेस योगा या जो फेस से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आज बताना चाहते हैं। आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने 15 इयर्स जो ट्रेडिशनल योगा होता है वो फॉलो अप किया है। उसके बाद अचानक फेस योगा की तरफ आना कैसे हुआ? सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, वेरी ऑनर्ड। 15 साल से योगा कर रही हूँ, जी। फ्रॉम माई शोल्डर टू माई टोज। अभी शोल्डर के ऊपर है मेरा नेक, उसमें तो हम बेसिक स्ट्रेचेस करते ही हैं। जी जी। नेक के ऊपर है चिन, चिन के ऊपर है चीक, चीक के ऊपर फॉरहेड। तो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम? अगर बॉडी योगा कर सकते हैं, working out every muscle of your body. Isn't a face the part of your body as well? It is. And does the face not have muscles? It is actually. So then you should work out your face and your body. So usually जो जनरल मासेस में देखा जाता है, योगा मीन्स दैट यू डू बॉडी एक्सरसाइजेस, फिजिकल मूवमेंट्स। और फेशियल योगा या फेशियल मूवमेंट, उस पर बहुत कम परसेंटेज है जो लोग एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं।
how you took it as a profession to make people aware of it कि facial muscles या उस पे वर्क करने से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन मिल सकता है. तो इसका एक्चुअली 2 आंसर है मेरे जी. पास. एक तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और ज़्यादातर लोग ओकेजन्स के पहले, शादी के पहले एट्सेट्रा एट्सेट्रा यू वांट टू ईदर लूज वेट और गेन वेट. अभी एक कॉमन कंसर्न था, प्रिया मुझे वेट लॉस करना है बट फेस पे नहीं, प्रिया मुझे वेट गेन करना है बट फेस पे नहीं. तो ऐसे फेशियल एक्सरसाइज कीजिए. वो क्या होता है? दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. नंबर Okay. 1 वो एक साइड था. सेकेंड, when I studied to become a face yoga instructor, which was before I became a nutritionist, this is my personal story. I had an accident. Okay. एकदम फ्रीक एक्सीडेंट था. गाड़ी का दरवाजे का एज हिट मी इन माई आईब्राउ. इतना सुपरफिशियल था वो कि थोड़ा सा खून निकला, वो हल्दी, आइस, सोफ्रामाइसिन, सो गए. नेक्स्ट डे मुझे हैवीनेस फील होने लगा. आफ्टर 2 days ऑलमोस्ट समथिंग लाइक फेशियल पैरालिसिस. मेरा आँख इतना छोटा हो गया और my मेरा आईब्रो पूरा ड्रूप करने लगा. Wow. I went into depression. I said, I've spoilt my face. There's nothing I can do about it. Of course, I went to the doctor, right? तो डॉक्टर्स के पास गए, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास गए और उन्होंने मुझे फेशियल एक्सरसाइजेस से इंट्रोड्यूस किया. एक साइड फेस को पकड़ के राइट आईब्राउ रेस करो, होल्ड करो, लेफ्ट पे कम करो, राइट पे ज़्यादा करो, आई को ओपन करो. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. उसके साथ मैंने माइक्रो करेंट्स भी किए, वो छोटे करेंट्स जो आप डालते हो टू वेक अप द नर्व्स. Okay. ओके. अभी ऑनेस्टली वो 1-2 हफ्ते जो थे, जो मैं फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट के पास रोज़ जा रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था. ओके. मैं फेस कवर करके जाती थी, डार्क ग्लासेस पहन के जाती थी, ड्रेसअप होने का मन नहीं होता. इट्स माई फेस, इट कंट्रोल्स माई लाइफ, राइट? Yes. तो मैं खुद करने लगी. फिर मुझे मेरी टीचर मिली ऑनलाइन, मैंने और रिसर्च किया उसके ऊपर और किया. एंड आई प्रॉमिस यू इन लेस देन 2 months, अभी आप बोल सकते हो 2 महीने बहुत लंबा टाइम है, मैं बोलती हूँ 2 महीने कुछ नहीं है. व्हेन यू गेट योर सिमेट्री बैक. और अगर आप अभी भी देखो, ओके, 100% नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 198, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बिकॉज मैं अभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भाग के यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी और दोनों एकदम परफेक्ट हो जाएंगे. बट आई वांट टू शो पीपल कि यू कैन चेंज योर लाइफ विद समथिंग एज सिंपल एज फेस योगा. Priya ji, first of all, I must say you have done a very big job because paralysis, face paralysis और खुद किसी चीज़ को सीखना, उसको करना, and I cannot see that you ever have gone through such kind of terrible things. But you have made yourself prepare for this kind of remedy. ये एक तरह की हाउस रेमेडी है that you do facial exercise. और उससे आपने इस तरह के पैरालिसिस जैसे एक सिचुएशन को भी ओवरकम किया. यस. पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशली इन अवर इंडिया जो एक्चुअली में इसको छोड़ देते हैं दैट वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट. ये हो गया, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, और वो इस चीज़ के साथ जीते रहते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं है. करेक्ट. तो आप बहुत से ऐसे लोगों को ट्रेन करती हैं, बहुत से ऐसे लोग आपके पास आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि जो पहली चीज़ें क्या होती हैं जो आप उन्हें बताते हो कि वो कैसी इस प्रॉब्लम से डील करें. ओके, सो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिफ्रेज करती हूँ. जी. अवेयरनेस कम है. ओके. अवेयरनेस कम है. लोग को लगता है कि बस एक फास्ट है, बस वो बोल रही है फ़नी फेसेस बनाओ, बहुत सुनने में आता है फ़नी फेसेस बनाओ और सब ठीक हो जाएगा. इट्स नॉट दैट. फेस योगा इज़ सो मच मोर देन सिर्फ फेस एक्सरसाइज. उससे पहले स्टार्ट करते हैं. ओके. ठीक. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ट कनेक्शन. जब भी मैं अपने क्लाइंट से मिलूँगी, पहले तो ये तो मैं आपका भी करने वाली थी, मैं सबका पोस्चर रेक्टिफाई करती हूँ. तो मैं सबसे बोलती हूँ रोल योर शोल्डर्स बैक. प्लीज हेल्प.
अलाइन योर पोस्चर, जी 3 पॉइंट पे फोकस करो, बेली बटन, ओके center of your chest and the top of your head. so can I do with you what you actually telling just relax. Okay. Okay. And iPad नीचे रखिए, roll your shoulders back, एकदम spine को align कीजिए. Okay. Okay. Be right here, be present, feet on the ground. okay Belly button है, chest है, top of the head है. अभी डीप सांस लीजिए, मतलब टोज से, मतलब अर्थ से आप सांस खींच के अपने बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और एकदम टेक इट टू द टॉप ऑफ योर हेड. okay होल्ड योर ब्रेथ और जेंटली नोज से सांस छोड़िए. ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, डिपेंडिंग, अभी आप बहुत काम हो, हम यहाँ कामली बैठे हैं, बट बहुत लोग हाइपर होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या गोल है वो आदमी का, वो कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ माइंडफुलनेस. जस्ट गो इन टू योर बॉडी एंड कीप क्वाइट. interesting वर्ल्ड बहुत नॉइजी है, ब्रेन बहुत नॉइजी है, कीप क्वाइट. 2 मिनट सोचो, समझो, ब्रेथ वर्क करो, पॉस्चर को अलाइन करो, फिर आगे बात करते हैं. and this gives some kind of strength confidence Immediately heartbeat starts reducing. आप डीप ब्रेथ्स लोगे, आपका जो 80 बीट्स पर मिनट पे चल रहा है वो आराम से 60 तक आ जाएगा. सेंस थोड़ा कामनेस फील होगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल जो वो नेगेटिव हार्मोन होता है, अपना स्ट्रेस हार्मोन, वो कम होगा. डोपामीन जो अपना अच्छा हार्मोन होता है खुशी का, वो इंक्रीज होगा. तो it just sit down, wait, focus. Priya ji, to be very honest, I was very skeptical when I read this script about facial yoga. Okay. And now when I am doing this with you and suddenly you explaining simply, sitting straight, using your breath work, and it helps you suddenly calm down all those nerves. It really is interesting how easily you can go to your awareness, as you said. Absolutely. And to be very honest, शायद बहुत से लोग होंगे जो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं. They think the traditional exercise, going to gym or doing only yoga as it is popular in our country, कि आपने physical exercises कर ली, वो ही enough है, वो ही sufficient है. तो आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे, बहुत से ऐसे लोग जो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपके पास आते हैं. एज यू सेड, फर्स्ट यू आर सेइंग देम टैपिंग इनटू द हार्ट, go inside. So what next? What should they do next to feel that they have control over their life? Okay. Tapping. आपने EFT के बारे में सुना है? Emotional Freedom Technique? Not exactly. Okay, you must read up on it and you must tell all your viewers to read up on it. Okay. Tapping is scientifically proven Okay. to make your life better. Stress, anxiety, anger, PTSD, trauma, physical trauma हो सकता है, mental trauma हो सकता है, loss of someone close to you, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, राइट, आप उसको टैप अवे कर सकते हो. आई एम नॉट जोकिंग. और आयुर्वेदा, पहले तो आई लव दिस हाउ आपने अभी कहा कि इंडिया में योगा बहुत पॉपुलर है, बॉडी योगा. पॉपुलर किसने किया? वेस्टर्न कल्चर ने. Yeah, it can be, yes. हमारा है, जी जी. बट पॉपुलर किया वेस्टर्न कल्चर ने. जब न्यूयॉर्क में सब योगा करने लगे, फिर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया. ओके. इंडियंस नाउ एवरीवेयर शुड होल्ड ऑन टू देयर रूट्स. इट इज सो रिच, अपना इंडियन कल्चर, अपना आयुर्वेदा जो है. ओके. मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब चीज़ नेचुरल करो, सब आयुर्वेदिक करो, सब कुछ छोड़ दो. कॉम्बिनेशन करो, बोलते हैं ना यिंग एंड यांग, एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में. सो वेयर एज फेस योगा इज कंसर्न्ड, पॉस्चर है, ब्रेथ वर्क है, मार्मा पॉइंट्स है.
पहले तो मार्मा पॉइंट्स बोलते 500 या 5000 साल पहले ये डिस्कवर हो गया है. ओके, आई थिंक अराउंड 107 मार्मा पॉइंट्स है बॉडी में, एंड आई थिंक 31 ऑफ दोज आर इन योर फेस. Okay. ओके, दैट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मार्मा पॉइंट्स. अभी मार्मा पॉइंट्स क्या करता है एग्जैक्टली लाइक टैपिंग, स्ट्रेस, सब जो नेगेटिव हार्मोन्स है स्पेशली कॉर्टिसोल वो लो करता है. अभी कॉर्टिसोल से और क्या होता है, ये जो आपका अग्रेसिव बेली फैट है, बोलते हैं ना कॉर्टिसोल बिल्डअप. सो Okay. इफ आई टोल्ड यू फेस योगा कैन ऑल्सो हेल्प यू विथ योर वेट, देन It's interesting actually. Isn't it? Yeah. इट इज. सो मार्मा पॉइंट्स का मैं टैपिंग कराती हूँ, मैं सिखाती हूँ कहाँ है फेस के हॉटस्पॉट्स जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, मार्मा पॉइंट्स है. एंड ऑल ऑफ दिस इज इवन बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. अगर आप एक्सरसाइज बुलाओगे या आसन बुलाओगे या जो Exactly. भी बुलाओगे, उसके पहले एक लंबा प्रोसेस होता है. तो प्रिया जी, ऑलमोस्ट विद इन सम मिनट्स वी हैव एक्सप्लोर्ड कि आपने 3 बड़े मेजर पॉइंट्स कह दिए. डाइट, विच यू रियली रिकमेंड अ लॉट ऑफ पीपल, आपके इंटरव्यूज़ भी हैं इस पर. सेकेंडली यू सेड अबाउट अवेयरनेस, कि कैसे आप अपने आप को खुद फेशियल योगा से ठीक कर सकते हैं. एंड देन नाउ सडनली टैपिंग टेक्निक विच इज़ नाउ कनेक्टिंग विद योर मामा पॉइंट्स. तो ये सारी चीज़ें, इट साउंड्स वेरी सिंपल कि आप ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से पहले या किसी भी और बड़ी टेक्निक से पहले सीख सकते हैं. एंड इट वर्क्स टू मेक योर लाइफ बैलेंस, इजंट इट? एब्सोल्युटली. तो ये सारी चीज़ें आज के इस फास्ट पेसिंग लाइफ में वेयर एवरीबडी इज रनिंग एंड नोबडी हैज़ टाइम, चाहे लोग जॉब्स जा रहे हों, ट्रैफिक में फंसे हों, हर तरह की सिचुएशन में हों, पीपल रियली गिव अप दिस काइंड ऑफ थिंग्स. entertainment, feeling just engaged with the world, social media, ये सब कैसे ये पॉसिबल होगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई इस चीज़ को अपनी लाइफ में ला सके? सो मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं इसमें टू कि ये आपके दिन का रूटीन बन जाए. जी. ओके, चैलेंजिंग था, बट अब हम क्या करते हैं कि जब मैं क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हूँ या ग्रुप में हो या 1-on-1 हो या जो भी हो, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं. Okay. हम छोटे छोटे रूटीन्स करते हैं. Okay. ओके, वैसे भी फेस को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा लिटरली 30 सेकेंड्स लगता है, राइट? इंटरेस्टिंग. बट मुझे उनको, हाँ जी, अगर आप बॉडी का वार्म अप कर रहे हो, आपको 20 जंपिंग जैक्स करने पड़ेंगे या बर्पीज करने पड़ेंगे या जॉगिंग करना पड़ेगा ट्रेडमिल के ऊपर. बट फेस को वार्म अप करने के लिए सिंपली ब्रेथ वर्क एंड टैपिंग, उससे पूरा फेशियल मसल्स आ ई ई उ ऊ बोल के आपका पूरा वार्म अप हो Wow. जाएगा फेस. इट्स नॉट अ बिग डील. बट पीपल, ये आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट किया. पीपल ना फ़ोन के ऊपर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा. इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, पॉडकास्ट सुनो. ओके, इंक्रीज योर नॉलेज. इसको ना मेरे क्या कहते हैं स्कूल में, डूम स्क्रोलिंग. यस. स्क्रोल 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 Exactly. स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल. और ये स्क्रोलिंग से मालूम क्या हो गया है? अंडर आई बैग्स. क्यों? बिकॉज हमारे आँख, एक और मैं कनेक्ट कर रही हूँ जी, ओके विद please. फेस योगा. Yeah. हम पूरा दिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. आपको याद है जब हम छोटे थे, खेलते थे, यहाँ से बॉल आ रहा है, वहाँ से कोई पकड़ने को आ रहा है. और एंशंट में जाओ, हम फॉरेजिंग कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट में जाके प्लांट्स, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर के फॉरेजिंग कर रहे हैं. कहाँ से जंगली जानवर आ रहा है, डेंजर से भागो. हम अपने आइज़ को यूज़ ही नहीं करते. इट्स अनबिलीवेबल. और फिर आँख झुकने लगती है, आँख के मसल्स वीक हो जाते हैं. फॉरगेट विजन, आपके आँखों को क्या हो रहा है? फिर आई बैग्स आ जाएंगे, फिर वाटर रिटेंशन हो जाएगा बैक. ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो एज रिलेटेड. आई एम नॉट सेइंग पूरा दिन बैठ के आई जिमनास्टिक्स करो, बट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. थोड़ा टाइम अपने लिए दिन में निकालना ही पड़ेगा. बिकॉज माई बिगेस्ट मोटो व्हेन आई टीच फेस योगा इज सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश. Wow. ओके, दिस इज मेरे दो टैगलाइंस है जो जी. हमेशा लोग मुझे बोझ के. वन इज सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड दैट डजंट मीन कि आप स्नॉब हो, कि आप वेन हो, कि ओ मैं अपनी फेवरेट हूँ. हाँ, अपने फेवरेट बनो, बट
in a nice, cultured way. और दूसरा है be your best beautiful. Interesting. प्लीज अपने आप को कंपेयर नहीं करो किसी से. वो ब्यूटी मैगजीन्स है, मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिल्टर्स है, फोटोशॉप है, कुछ पता नहीं चलता आजकल. Priya ji, we will come back to this point because this is really a very big issue nowadays. पर as you said कि हमारी daily routine में it doesn't take so much time No. to become fit, Yes. and with this either tap situation or facial exercises, Yes. you can really make your day. Isn't Yes, it? you can. Just simple routines. You need a good teacher. Okay. आपके ऊपर है ना. आपके पास अगर 10 मिनट है दिन में, मैं आपको 10 मिनट का रूटीन दूंगी. जी. सुबह का 10 मिनट का रूटीन दूंगी. रात का गाड़ी ट्रैफिक जाम में बैठे हो, मैं आपको समझा दूंगी दिस इज व्हाट यू कैन डू इन द कार. दांत तो रोज ब्रश ही करते हो आप. बिल्कुल. उसके साथ अगर मैंने आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कंबाइन कर दिया तो आपके लिए अच्छा है. आपका सर्कुलेशन और अच्छा होगा बॉडी में, आपके टॉक्सिन्स एलिमिनेट होंगे. शॉर्ट सिंपल रूटीन्स. It sounds like a solution because आज की fast pacing life में everything Yeah. becomes so difficult. आप कह रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट मॉर्निंग इवनिंग इवन while ड्राइविंग आप कुछ चीज़ें ऐसी सीख सकते हैं जिससे चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाए. हाँ जी. बेसिकली हेल्थ सिचुएशन से भी आप हेल्थ सिचुएशंस, कंसिस्टेंसी. या अभी अगर आपके पास एक मेडिकल इश्यू है, डॉक्टर ने कहा है कि भैया आपको रोज ये दवाई लेना ही पड़ेगा, तो आप लोगे. एग्जैक्टली. तो फिर आप थोड़ा और भी करो. 10 मिनट्स निकाल दो अपने लिए दिन में. सो गुड. तो हम इस चीज़ को ये इसी नोट पे देखते हैं कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट और स्पेशली टैप थेरेपी या फेशियल एक्सरसाइजेस के साथ करें तो ये चीज़ आराम से आपकी लाइफ में आ सकती है. बट लेट मी कनेक्ट टू दिस पॉइंट एज यू सेड जस्ट नाउ कि हम इतने एडिक्टिव हो चुके हैं अपनी लाइफस्टाइल से कि if we are too much busy in whole day, we want relaxedness. And that comes sometimes कि कुछ आलतू फालतू देख लो, है ना. There's no need to watch the podcast या serious note Okay. पे कोई चीज़ें. Okay. And then I have seen many youth, बहुत से even 30-40s में भी लोग, they do not have time to go through very systematic videos or something. They want to laugh. शाम को लाफ्टर कुछ देखा या दिस न्यू टेक्निक की इंस्टाग्राम देखा, रील्स देखी एंड फास्टली गेटिंग सम रेमेडी. डोंट यू सी कि ये आज के लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो फ़ोन नहीं छोड़ पाते. आइदर दे नो कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, स्टिल दे फील दिस इज रिलैक्सिंग देम. सो माई आंसर टू दिस इज आई थिंक आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, बट आई ऑल्सो थिंक आजकल के यूथ जो आप स्पेशली माई डॉटर 16, तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा दे आर लिटिल सेल्फ अवेयर नाउ. ओके, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो ब्लू लाइट है, छोड़ दो, आधा घंटा मत टच करो फ़ोन को. अभी ट्रैफिक जैम और सब में तो हम भी फ़ोन पे लगे रहते हैं आजकल, राइट? तो वी कैन रियली से मच, बट इट्स हाउ यू टीच. अगर मैंने आपको कहा कि आप पूरा दिन ऐसे करके आपका नेक हम्प क्रिएट हो रहा है एट द बैक, आपका डबल चिन आ जाएगा. स्पॉन्डिलाइटिस बोलोगे तो लोग भूल जाएंगे कि यार नेक का प्रॉब्लम होगा, सर्विकल इशू होगा. 90% लोगों को बोलो कि भैया तुम्हारा डबल चिन आने वाला है. थोड़ा सोचिए. Especially with the girls and especially with you'd be surprised at the number of men I have as clients. Really? You'd be surprised. Okay, interesting. Men are very self-aware these days, and I really, really like it. Oh, Men nice. are my favorite clients. They're very nice. So good, so good. But इसका बहुत सिंपल है. शॉर्ट रूटीन्स दो लोग करेंगे, उनको अच्छा फील होगा. टैप करेंगे, मसाज टेक्निक्स करेंगे, ब्रेथ वर्क करेंगे. जब यू स्टार्ट फीलिंग गुड, you'll automatically start doing it. Priya ji, I want to connect this one point as you said earlier कि self-love is not selfish. Yes. And as you see, we are living in an age जहाँ पे 2 generation
लिटरली कोलैप करती हैं. द अर्लियर जनरेशन हु आर नॉट विलिंग कि तुम बैठ करके अपने बारे में ही सोचते रहते हो, यू आर जस्ट टू सेल्फिश, बस अपने बारे में लगे रहते हो. इन द सेम टाइम देयर इज जेनजीज और मिलेनियल्स और बहुत सारा ऐसा रूटीन है हमारे चारों तरफ हु रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थॉट्स. तो क्या ये सच में सेल्फिश है? आई वॉन्ट दैट यू एड्रेस लिटिल बिट मोर कि सेल्फ लव मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, हाउ इट इज़ नॉट सेल्फिश, और कैसे आप इसको लोगों को इंडिकेट करेंगी दैट दे शुड स्टार्ट डूइंग इट? ओके, इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बुद्धिज्म में सीखा था. ओके, आई चांट, अभी थोड़ा ऑफ हो गया है, बट आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई चैंटिंग. बट वॉट आई लर्न वॉज ओनली वेन योर कप इज फुल कैन यू पॉर इन टू समबडी एल्सेस कप. जब आपका दिल, आपका माइंड is full of love and peace, only then आप किसी और को कुछ दे सकते हो या कर सकते हो. I'm not doing गांधीगिरी, okay? I'm not talking about. No, there's nothing wrong with right? this. Yeah. So what I'm saying is, जब आप, एक perception की बात है. अगर let's say मैं housewife हूँ, ठीक है? जैसे lots of Indian women are housewives. क्यों नहीं आप 20, 30, 40 1 घंटा अपने आप को क्यों नहीं डेडिकेट कर सकते? अगर आप फेस वर्कआउट करोगे, आपका फेस ग्लो होगा. आप बॉडी वर्कआउट करोगे, आप अपने वेट के बारे में कंप्लेन नहीं करोगी. आपको और एनर्जी फील होगा. आप ब्रेथ वर्क करोगे, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड. आप मार्मा पॉइंट्स को टैप करोगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे. मैं तो बहुत सारी चीज़ सिखाती हूँ. आप मतलब जो भी थोड़ा टाइम अपने लिए लो, ओके, अपने सेल्फ केयर के लिए. अगर आप झुक के एकदम अनकंफर्टेबल हो विद द वे योर बॉडी इज, और आप झुक के चलते हो, ये बहुत कॉमन है, मैंने देखा है वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, वर्ल्ड में. अगर आप अपने बॉडी के बारे में कॉन्शियस हो ना, आप झुक के चलते हो. क्यों? स्टैंड टॉल मैन, आई मीन जस्ट बी यू. सो और अगर वो पर्सन ने या वो औरत ने अपने लिए वो टाइम लिया, एंड यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, उसका हस्बैंड, उसका उनके इन लॉज व्हाटएवर घर आएंगे, is she going to be in a bad mood? No, she's going to be in a great mood. Yes, that's true. She's feeling good, she's looking good, she's maybe even removed a new sari from the cupboard because she wants to look pretty. What is wrong? So self love does not only mean here, it means here and how you here. feel and how you. How can you not love yourself? You get up in the morning and you brush your teeth. You love your teeth, no? True. That's very true. Yeah. You take a bath, you love your body. The basics we do. The basics you do, you forget. Yeah. But I want to add one point here because we are sitting right now in a metro city. Yes. बड़े शहर में लोग इस चीज़ से aware हो गए हैं that how you feel, how you look, that really increase your confidence. How you take yourself. Absolutely. पर बहुत सी अर्बन ऐसी सिटीज़ हैं या बहुत से हाउस होल्ड की ऐसी वुमेंस हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग स्पेशली, वी आर गोइंग इन दैट सीन, वो कई बार अपने आप को इस तरह से देखते ही नहीं. दे फील लाइक दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, देयर इज नथिंग मोर, एंड they stop caring, even they stop looking for some major indicators like health issues are, even वो भी छोड़ देते हैं. Like if they feel pain, they say oh nothing, कुछ नहीं होगा, it's nothing, and then suddenly they find कि कुछ problem बड़ी है. They would have reacted earlier. Yeah. This scenario, अपने भारत की बात करें तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है who is really not understanding self care. They feel लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में भी. So I know you have gone through a lot of your clients who must have felt this way. And how you want to address this situation that self-love and selfishness is two different things and we should not really mingle them. Yeah. Okay, I think what I would say over here is, जैसे we're talking majorly about urban, right? We're talking about smaller towns, smaller cities. I seriously feel कि awareness
बहुत इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन एंड अवेयरनेस. लाइक आई डोंट मीन एजुकेशन जैसे टेक्स्ट बुक एजुकेशन. Yeah. मेरे कहने का मतलब है कि नहीं. एंड आई थिंक ये सब पॉडकास्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, इतने अगर ठीक से यूज़ करो ना ये मीडियम को, ओके, तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड, ही barely touches Instagram, but he's always on YouTube. And I promise you, in the last 10 years, he's so smart. We call him Google. Okay. Because Google, and his name is Varun, so हम उसको Google बुलाते Okay, हैं. interesting. And this is all YouTube knowledge. This is not even joking. That is my name for him. But I think women, my only message out there is, इतने मीडियम है, इतने माध्यम है आपके पास, राइट? एंड नेटवर्क अभी छोटे छोटे सब जगह आ गया है. अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करो, अच्छे चीज़ें सुनो, थोड़ा अपने में टाइम इन्वेस्ट करो, 10 मिनट ट्राई करो. नहीं बताओ दुनिया को, खुद करो. बाथरूम में करो, रूम में करो, पूरा टाइम यू आर नॉट सराउंडेड बाय पीपल. 10 मिनट जल्दी उठो. 10 मिनट में बोल रही हूँ ना, 10 मिनट कर दो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन डू योर डेली चॉर्स. जब लोग नोटिस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट देना चालू करेंगे, वो 10 के 15 मिनट हो जाएंगे, 15 के 20. कुछ स्टार्ट समवेयर, बेबी स्टेप्स. Very nice. Actually, our research team, they have gone through a lot of people's life and their mindset about this one particular thing कि ये जो इस तरह का टैपिंग थेरेपी है या फेशियल योगा है या ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट फॉर मिडिल क्लास पीपल, दे रियली कैन नॉट अफोर्ड दिस. तो एक ऐसा सिंपल सिनेरियो लोग क्रिएट कर देते हैं कि बस कुछ ही लोग कर सकते हैं, एक्ट्रेसेस कर सकते हैं या एक वेल फैमिली में एस्टेब्लिश लोग कर सकते हैं. दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट आउटकम इज रियली बैड एट सम टाइम कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा. सो what do you want to say such people who think the money cost is the only relatable thought here? I don't think सब courses जो हैं कि सब trainers जो हैं out there are expensive. Okay. अभी थोड़ा तो अभी वापस not being selfish, self love, self investment. थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद में. एंड एक इट्स अ बैलेंस. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी कांट डू एवरीथिंग, बट अगर आप मुंबई में कोई भी स्किन क्लिनिक में जाओगे, सबसे बेसिक ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, सबसे बेसिक ट्रीटमेंट. तो फॉरगेट द एडवांस ट्रीटमेंट्स. Everything in your kitchen can be used on your skin. Okay? Obviously concerns है, acne है, sensitive skin है, rosacea है, उनके लिए you need a doctor and dermatologist and things like that. But मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हज़ारों साल पहले what did Cleopatra do? Milk, right? Yeah, I believe she was not having rose petals. Yeah. इस तरह के facial, इस तरह के advertisements का या Exactly. products का. एग्जैक्टली. तो एवरीथिंग इज नॉट एक्सपेंसिव. आई फील कि आप बैलेंस कर सकते हो. कोई चीज़ों के लिए मेडिकल इंटरवेंशन नेसेसरी है, वे यू नीड डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड मैं हर अपने फेस योगा वर्कशॉप में बोलती हूँ कि एवरीबडी नीड्स अ गुड स्किन डॉक्टर, क्योंकि एज होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, और आजकल इतना कन्फ्यूजन है. एवरीबडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर. एवरीबडी नोज अबाउट स्किन केयर. आज बोलेंगे ये, कल बोलेंगे ये, परसों बोलेंगे. व्हाट डू यू फॉलो? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स. लोग कब पैसा वेस्ट करते हैं? जब वो आज ये खरीदेंगे, फिर 2 दिन बाद वो खरीदेंगे, फिर 5 दिन बाद. मेरे पास 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं बेसिक. ऑब्वियसली मैं थोड़ा इधर उधर लगाती हूँ. मैं खुद अपना ऑयल बनाती हूँ घर में, जो मैं रोज़ रात को यूज़ करती हूँ. इंटरेस्टिंग. तो बैलेंस हो सकता है. Actually, Priya ji, as you said, everybody is an influencer. It is really funny as we came just today here in the Mumbai and we were thinking कि चलो वड़ा पाव खाते हैं, and we were looking where is the best vada pav, and everybody's telling, almost there are 100 people who are telling this is the only best vada pav. Yeah. So
as you said, like there is not everyone to believe कि जो भी दिखाया जा रहा है that is everything. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा कि स्किन केयर और हाउस रेमेडीज़. आई रेड वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ऑफ यू जिसमें आप फूड को मेडिसिन और मेडिसिन को फूड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कह रही हैं. आप कह रही हैं कि बेसिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल बेसन या दूसरी चीज़ें, दैट कैन प्ले अ बिग रोल. Absolutely. इंस्टेड हम सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं. प्लीज टेल अस समथिंग, बिकॉज आज का यूथ कोरियन स्किन, गर्ल्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड they are really crazy about it. They Yeah. think that's the only remedy. Yeah. And obviously the cost goes high on Oh, the very roof. high. But that's not everything, isn't it? No, my favorite skincare product is वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं वो घी को 100 times washed घी, Yeah. वो कॉपर वेसल में, वो Yes, नाम yes. भूल रही हूँ उसका, आयुर्वेदिक नेम भूल रही हूँ. वो मेरा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट है. ओके. मैं ऑयल्स मिक्स करके लगाती हूँ किचन से. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक है, ओके, और स्किन है, राइट. आजकल सब लोग दिखा रहे हैं, ईट अ बनाना, रब द बनाना पील ऑन योर फेस, विटामिन सी सीरम, विटामिन सी सीरम, विटामिन सी सीरम. ओके, ऑरेंज लो, लेमन लो, उसको मिक्स करो. ऑफ कोर्स इट डज नॉट सूट एवरी स्किन टाइप, तो हमेशा पैच टेस्ट करना चाहिए, वेदर आप नेचुरल यूज़ कर रहे हो या सिंथेटिक. पैच टेस्ट करना चाहिए. बट ऑरेंज जूस को दही में मिक्स करके फेस पे लगाओ. Very interesting. Like you're telling such a simple things कि कैसे आप उन्हीं चीज़ों को जिन्हें आप खाते हो, as your mother probably said, Yeah. कि what you cannot put on your face you should not eat. Isn't Yeah. it the same way? It is the same way, but please of course please correct me. it is no, it is the same way. You're absolutely right. But I can understand कि आजकल के फास्ट पेस लाइफ में it is very hard, क्योंकि क्या होता है जब नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम किचन में बना रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, उनका स्टोरेज टाइम कम होता है, उनमें केमिकल्स नहीं है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. तो जो एक क्रीम अगर मैंने सिंथेटिक विटामिन सी सीरम खरीदा तो वो चलेगा मुझे 1 महीना, जब तक बॉटल ख़त्म नहीं हो जाए. Exactly. अभी मैं ऑरेंज जूस को अगर दही में मिक्स करके और उसमें हल्दी डाल के और ये सब डाल के, देयर आर वेज टू डू इट. बट अगेन लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है. वही मैं बोल रही हूँ, आप जाओ इंटरनेट के ऊपर, बट सही लोगों को फॉलो करो, रिसर्च करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, यूट्यूब वीडियोज़ भी देखो. जस्ट डोंट फोकस ऑन ओ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ग्लोइंग स्किन इज़ वॉट यू ईट. आप शुगर खाने वाले हो, चॉकलेट खाने वाले हो, प्रोसेस्ड चीज़ खाने वाले हो, टिन के चीज़ खाने वाले हो, 6 times a day बाहर खाने वाले हो, पिज़्ज़ा खाने वाले हो, आपका स्किन ग्लो नहीं होने वाला. Wow. अब ग्लो होगा 20s में, 25 में, 30s में नहीं होने वाला. ये सब के इफेक्ट्स जो होते हैं आगे जाके दिखते हैं. प्री मैच्योर एजिंग, प्री मैच्योर ग्रेइंग, प्री मैच्योर हेयर लॉस. ठीक है, हॉर्मोन्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स हैं, but food, so we have to learn कि हमारा Eat clean. eat clean. The food is not only for eat clean, for the body, but it is also giving you health. eat clean, eat local, eat seasonal. That I've read. Very interesting. You also said earlier in your interview that आपके बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, दैट शुड बी मिनिमल टू व्हाट यू यूज़ इन योर किचन एंड योर हाउस होल्ड थिंग. कि आप अपने घर की चीज़ों से पहले ज़्यादा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो. एंड आप क्या ये सोचती हैं कि जो हमारा यूथ है या जो स्पेशली गर्ल्स या बॉयज़ भी, दे आर टू मच इंटरेस्टेड कि हमारा आउटलुक अच्छा हो. आर दे फॉलोइंग इन दिस डेज दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स? फिजिकल अपीयरेंस आज के यूथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. ओके, और किसी के पास टाइम नहीं है, स्पेशली इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, व्हाटएवर, लेट्स से. और ये वापस एक स्टीरियोटाइप है कि माँ ने नहीं किया, माँ ने नहीं बनाया तो बच्ची क्या कर सकती है. ओके, तो लेट्स से मदर ही बिजी हो, तो कितना मैं DIY स्किन केयर, DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ, राइट, फ्रॉम द किचन, मैं कितना कर सकती हूँ. चलो हमने सैटरडे संडे को कर दिया, अंडे को फोड़ के उसका वाइट, द बेस्ट मास्क इज एन एग वाइट मास्क. ओके,
उसमें बेसन डाल दिया, हल्दी डाल दिया, हनी डाल दिया, तो बहुत सारे ये हो गए। सैटरडे संडे कर सकते हैं, बट मंडे टू फ्राइडे भी तो स्किन केयर चाहिए, राइट? बट ठीक है, यूज करो सिंथेटिक, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड टू डू एक्स्ट्रा कि मेरे पास 10 चीज़ है लेकिन मुझे 50 चीज़ और चाहिए। इसको सेफोरा सिंड्रोम बोलते हैं, जो आजकल के टीनेजर्स में, यूथ में हो गया। मेरे पास 10 हैं बट एक और ख़रीद लेती हूँ क्योंकि उनका पैकेजिंग इतना प्रिटी है। मतलब दुकान के अंदर जाओ, ऐसे मन होता है कि पूरा दुकान खरीद लूँ, राइट? केमिकल्स नहीं देखेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये लिप बाम या व्हाटएवर जो भी वो खरीद रहे हैं, उससे आगे जाके क्या नेगेटिव होने वाला है। पेरेंट्स तो बोलते रहेंगे, राइट? तो इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ टू द बिजी पेरेंट्स, आई एम नॉट गोना जनरलाइज मदर्स, बिजी पेरेंट्स आउट देयर, जो आपके बच्चे जो बहुत यंग है, 13 है, 14 है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ने चाहिए आपको कि मेकअप को क्या हो रहा है। हम छोटे थे, हमें छोटा एक हेलो किट्टी का लिप ग्लॉस या ऐसे कुछ मिलता था, मुझे याद है, मैं बहुत खुश हो जाती थी। एक शादी में पहन लिया, फिर मॉम ने बैनिश कर दिया, मतलब बैन कर दिया घर से। आजकल लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दीज किड्स हैव। तो बी माइंडफुल, बी अ माइंडफुल पेरेंट। जब तक बच्चे आपके साथ है घर पे, जो यूथ है आपके साथ घर पे, आप उनको लेके जाओ स्किन डॉक्टर के पास। वो भी बोलेगा क्लेंजर चाहिए, मॉइस्चराइजर चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, बस। इंटरेस्टिंग। तो हम स्पेशली आज आपकी बात से सबको शायद ये मैसेज कन्वे कर पाएँ दैट वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ आवर किड्स इन दिस टर्म्स, कि वो एक सफोरा सिंड्रोम में ना फंस जाएं एंड देन इस बाय टेक्निक में है, बहुत ओवर एक्सपोजर। So I want to come back to our point because we were starting with this facial yoga and you have started with this very interesting incident of yours कि कुछ ऐसा हुआ जो आपके बॉडी को एक पैरालिसिस वाली स्टेट में ले गया and then you could help yourself with this facial yoga. Is there more problems like this जिसमें ये facial yoga help करता हो? Of course. सबसे कॉमन कंसर्न तो इज फेस ग्लो, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स द यूजुअल थिंग्स कि स्किन लूज हो गया है, स्किन टाइटनिंग करना है, बट मैंने वुमेन के साथ काम किया है जिनको प्रॉपर लाइक फुल फेस पैरालिसिस, वन साइड ऑफ द फेस गेट्स पैरालाइज्ड, टोसिस हो जाता है उनको, राइट? मसल डेडनिंग, कैंसर सर्वाइवर्स, mouth cancer survivors also, okay? Women who are victim to abuse, physical abuse होता है, acid attack victims होते हैं, accident वाले victim होते हैं, you know, car accidents and things like that. I've worked with quite a few people, and मेरा biggest inspiration था, I wish I could take her name, but my biggest inspiration is someone who I'm still close to today. उनका कैंसर के कारण half the tongue was cut. तो उनके लिए, no, she's a survivor, she's amazing, right? Respect. But फेस ड्रूप होने लगा क्योंकि आपको मालूम है अभी डेंटिस्ट भी अग्री कर रहे हैं कि फेशियल, योर जॉ, ओके, हम जैसे चू करते हैं, हम जैसे सोते हैं, हम कितना स्ट्रेस में क्लेंच करते हैं अपने जॉ को, वी डोंट इवन रियलाइज, ओके? तो द टंग बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर लोअर फेस सिमेट्री। तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर किसी का टंग को कट किया है, और मेरे रूटीन में, मतलब सबके रूटीन में, देयर इज टंग एक्सरसाइजेस to strengthen your lower face. So I have worked with all kinds of people, and I've worked with children also, and it's heart breaking to see, but at least awareness हो गया है। मैं बोल रही हूँ, मेरे Instagram is an open handle, मुझे छोटे गांव, छोटे villages, छोटे cities, सबसे messages आते हैं। I am not joking, I have worked with a group of girls with फेशियल पैरालिसिस विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। मसाज सिखाते हैं, फेस वर्कआउट सिखाते हैं, इनकरेज करते हैं उनको कि और थेरेपी भी कराओ, ये भी कराओ, वो भी कराओ।
प्रिया जी, एज वी वर टॉकिंग जस्ट नाउ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं हु आर एक्चुअली getting help with this facial and other face related yoga exercise and everything. क्या आप ऐसी 2-3 चीज़ें बता सकती हैं which you address your clients to do every day based on कुछ ऐसी facial activities जो उन्हें रोज़ करनी चाहिए? So आप कंसर्न स्पेसिफिक पूछ रहे हो मुझे कि In general, as you see, like everybody is going through daily life. राइट What are 2 or 3 things which they should do to keep themselves healthy? और 2-3 ऐसी movements, exercise. राइट ओके तो एक तो लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज पे फोकस नहीं करते अपना लिम्फ सिस्टम जो होता है शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ उसका खुद का मोटर नहीं है इट नीड्स फिजिकल एक्टिविटी ओके तो बहुत सारे लोग हैं एंड आई डोंट मीन जिम मतलब ब्रिस्क वॉक थोड़ा सा जॉग कुछ भी आप कर सकते हो वो लिम्फ फ्लो के लिए ना ये लिम्फ फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने सारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है और ये जो आप पहले हम कवर कर रहे थे कि लोग बहुत देर रुकते हैं उनको रियलाइज़ नहीं होता उनके बॉडी में क्या हो रहा है और फिर वो एक रोग बन जाता है मच लेटर ओके समटाइम्स इवन फेटल और टर्मिनल ओके तो लिम्फ एक्टिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत सिंपल मैं सिखाती हूँ अपने सब क्लाइंट्स को ऑन द स्पॉट शॉर्ट जंप्स छोटे जंप्स ओके बेसिकली हील टो टू हील टो टू हील बिकॉज कभी नी इश्यूज होते हैं आर्थराइटिस होता है सब नहीं कर सकते कॉन्शियस होते हैं और ये आप दांत ब्रश करते समय भी कर सकते हो तो एक्सक्यूज मत बनाओ कि आपको एटलीस्ट फॉर 1 मिनट यू हैव टू ब्रश योर टीथ तो वो 1 मिनट आप टो टू हील भी कर सकते हो ओके सेकेंड चीज़ मैं इनकरेज करती हूँ लोगों को रोज़ करना इज़ डेफिनेटली ब्रेथ वर्क ओके मेरा फेवरेट ब्रेथ वर्क ये है अगेन साइंटिफिकली प्रूवन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ओके इट इज़ 2 आप मेरे साथ कीजिए इट्स वेरी नाइस 2 इनहेल नोज से और 1 एक्सहेल माउथ से बट फर्स्ट इनहेल इज वेरी डीप तो ऐसे है ओके ओके फर्स्ट इज डीप इंटरेस्टिंग एटलीस्ट 5 टाइम्स और इसके वेरिएशंस है तो एक हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज स्टिम्युलेशन टॉक्सिन्स निकालने के लिए स्किन ग्लो होगा सेकेंड इज ब्रेथ वर्क एंड थर्ड इज टैपिंग फुल बॉडी टैपिंग वेरी इंटरेस्टिंग फुल बॉडी टैपिंग एवरीवेयर फ्रॉम मूवमेंट क्या है बहुत सिंपल यू आर ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट ओके एलिमिनेशन के लिए तो अगर हम टैप कर रहे हैं फिंगर टिप से लेके अंडर आर्म से लेके चेस्ट के टूवर्ड्स ओके टोज से लेके नी से लेके थाई से लेके टुवर्ड्स योर हार्ट टूवर्ड्स अपवर्ड्स बेली को अपवर्ड्स ओके सो दिस थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये आप नहाने समय भी कर सकते हो एंड कैन वी डू लाइक ओनली 1 टाइम अ डे और कुछ इस तरह Yeah, no, once a day. Okay. Once a That day. is sufficient कि हम इस चीज को पहले स्टार्ट करो रूटीन में लाओ फिर देखेंगे कितने बार दिन में बट एटलीस्ट वंस अ डे यू नो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी रोज करो इज बेटर देन एक दिन बैठ के 1 घंटे के लिए करो और फिर 10 महीना कुछ मत करो ओके कंसिस्टेंसी इज की इंटरेस्टिंग लिटिल बिट एवरी डे प्रिया जी प्लीज ऑल्सो टेल कि हम क्योंकि डेली बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं और आपने बोला भी इस तरह की फास्ट लाइफ में क्या ऐसी 2-3 चीज़ें हैं इन आवर हाउस या आवर डेली मील विच वी शुड रियली थिंक ऑफ कोर्स 30 प्लस 40 में राइट या तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें एड ऑन करना चाहिए वेल अगर आपका डाइट एक तो बिफोर ऑल ऑफ दिस आई थिंक रेगुलर ब्लड टेस्ट करने चाहिए लोगों को ओके आफ्टर अ सर्टेन एज
बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ा डिफिशिएंसी इन इंडिया इफ वी टॉकिंग कंसिडरिंग हमारे इतना भरपूर सन है इज विटामिन डी डिफिशिएंसी. ओके, अभी विटामिन डी डिफिशिएंसी से लोग को समझ में नहीं आता कि इरिटेबिलिटी, दे गेट एंग्री, फटीग, इंटरेस्टिंग. ओके, बैड स्लीप, ये तीनों चीजें इससे हो जाती इट्स रिलेटेड टू विटामिन डी. बॉडी लिथार्जिक फील हो रहा है, विटामिन डी लो होगा. ठीक से नींद नहीं आ रही, विटामिन डी लो होगा. बट पीपल ब्लेम कि शायद हमारा सोने का तरीका ठीक नहीं है, पिलो का यूज ठीक वही नहीं मैं है. बोल रही हूँ, रेगुलर ब्लड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम रियली नॉट इंडिया, हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उनको. जब हमें डिफिशिएंसी मालूम होगा, अभी भैया आपके पास D3 का डिफिशिएंसी है, तो मैं आपको वैसे प्रिस्क्राइब करूँगी जो खाने का है. आज जाके आधे घंटे सन में बैठो. अगर आपको लेट्स से गुड फैट्स, पीपल डोंट ईट गुड फैट्स, वो डरते हैं, राइट? एंड बहुत कि मैं मोटी हो जाऊंगी. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक पूरा टेबल स्पून A2 घी का सुबह में खाती हूँ. पूरा टेबल स्पून, आई एम नॉट जोकिंग. जस्ट सो. नो, मैं गर्म पानी में ओके. 2-3 times a week is just in hot water with curcumin and pepper. ओके, मतलब थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च, घी और गर्म पानी. ओके. और 3 टाइम हफ्ते में मुझे कॉफ़ी से बहुत प्यार है. मैं बुलेट कॉफ़ी पीती हूँ. तो कॉफी विद घी Coffee और with सम ghee. फैट विद इट. या विद फैट. Okay. लोग फैट नहीं खाते और लोग गलत फैट खाते हैं. प्लीज़ बी केयरफुल आपके घर में कौन सा ऑयल आ रहा है. ये रिफाइंड ऑयल और सब प्लीज़ बंद करो. यू नीड कम यूज़ करो बट अच्छा यूज़ करो. ओके, सेजमी ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है. बी केयरफुल. ये कुछ चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं Yeah. इजीली, एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ आवर. दैट शुड बी पार्ट ऑफ इट. और तीसरा चीज़ मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जितना आर्टिफिशियल शुगर कम करो, उतना लाइफ आपका अच्छा होगा. So what you mean by artificial White sugar? sugar. Okay. Only white sugar. All sugar, brown sugar also. Okay. गुड़ लो, थोड़ा सा गुड़, Okay. घी, गुड़ थोड़ा. आई अंडरस्टैंड कि हमारे फूड में, ब्रेड में, पास्ता में, टमेटो सॉस में, टूथपेस्ट में इतने हिडन शुगर्स होते हैं. ओके, कि हम जब एक्चुअली सिंथेटिक वो चॉकलेट खा रहे, ये खा रहे, केक खा रहे, खाओ, कम करो. द मोर यू रिड्यूस शुगर, द हेल्दियर योर लाइफ विल बी. I believe we can do another episode on nutrition On on this. food. Yeah. But let me come to the point, as you said कि sleep disturb हो जाती है, stress, anxiety, या फिर विटामिन डी की कमी से आप lethargic फील करते हो, आप थका हुआ महसूस करते हो. You said more things. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में लोगों के अंदर. I also mentioned कि लोग कहते हैं ये शायद हमारे सोने के पोस्चर से होता होगा, या पिलो का यूज़. और आपने भी कहा कि ये फेस का जो सिमेट्री है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. प्लीज़ टेल समथिंग ऑन दिस कि लोग पिलो या स्लीपिंग साइड उसका कुछ कैसे मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो 2 चीज़ है. एक तो ये वेजिटेरियंस के लिए ईजियर है बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल. थोड़ा फोकस करो. ओके, अगेन आई गो बैक, मैं बहुत बात कर सकती हूँ इसके बारे में. माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है? माइंडफुल बोलते हैं ना, सिट डाउन, क्रॉस योर लेग्स. क्रॉसिंग लेग्स इम्प्रूव्स डाइजेशन. ओके, बेड पे खा के झुक के ऐसे खाते हैं तो पोस्चर खराब होता है. वेरी क्विकली आई से, माइंडफुल ईटिंग इज कीप क्वाइट, टेस्ट द फूड, सलाइवा को बिल्डअप होने दो आपके मुंह में. चू योर फूड. और जब आप चू कर रहे हो, कोई नहीं करता 32, 35, 38 टाइम जो भी है, जितने बार भी करो, चू योर फूड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट. ओके, ट्राई. अगर आप बोलोगे अपने आप को बट अगर आप टीवी देख रहे हो, बातें कर रहे हो वाइल ईटिंग, कुछ फोकस नहीं होने वाला है आपका. इवन फूड पे भी फोकस नहीं होता फूड है. पे भी फोकस नहीं हो रहा. माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल चूइंग, जॉ का सिमेट्री चेंज होता है विथ एज. ओके, सेकेंड थिंग, क्लेंच. इतने लोग मेरे पास आते हैं TMJ के साथ, यू नो द लॉक जॉ के साथ.
उनको इतना पेन होता है, देयर आर मसाज टेक्निक्स, आप माउथ गार्ड पहन सकते हो और आप नोटिस करो कि आप दिन में कितने बार क्लेंच कर रहे हो अपने माउथ को, किसी से गुस्सा हो रहा है. Yeah, when you're saying it, I hardly think of it. Yeah. कि ऐसा भी कोई करता होगा. कोई Even कर I do सकता है. it. I don't know. या आपने ये कॉन्वर्जेशन में एटलीस्ट 100 टाइम्स अपने फॉरहेड को रेस किए. अभी आपको लाइंस नहीं आएंगे फॉरहेड पे. Yeah, even I didn't thought of it. So yeah, I think आप जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं जो हम लोग करते हैं नोटिस नहीं करते and which makes a big impact. Yes, you How- just need a good teacher. Wow. You need a good teacher. So you and pillow के बारे में आपका थर्ड क्वेश्चन जी. था. आजकल तो एक्चुअली द बेस्ट स्लीपिंग पोस्चर जो सबसे अच्छा है इज ऑन योर बैक, ओके, फॉर योर फेस, ओके. इन योगा इट्स चाइल्ड्स पोज, साइड, ओके. बहुत सालों पहले कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि लेफ्ट साइड पे नहीं सोना चाहिए, हार्ट पे प्रेशर आता है राइट साइड पे. आई डोंट नो अगर ये ट्रू है कि नहीं, तो प्लीज़ मैंने ये नहीं कहा. जी. बट मैं साइड स्लीपर हूँ, तो मैं क्या एडवाइस करती हूँ कि अगर ये आपका अभी साइड स्लीपिंग से क्या होगा, फेस press स्क्विश होता हो है. जाता है, हाँ. राइट. तो आजकल मार्केट में बहुत सारे पिलोज अवेलेबल हैं जिनमें ऐसे डिप्रेशन होते हैं, जिनमें आपका फेस नेक भी सपोर्ट होगा और फेस भी स्क्विश नहीं होगा, ओके. सेकेंड चीज़, आप बेस्ट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अपने ट्रेडिशन में तो कुछ टावल या इसको रोल हाँ, करके नेक the के simple नीचे, solution. सिंपल सोल्यूशन. अगर ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भी पिलो पे सोती हूँ, पिलो को सो गए, बस ड्रैग कर लो टुवर्ड्स द एज. With your hand? नो नो, Or with जस्ट the pillow? द or- पिलो को ड्रैग कर लो, थोड़ा पीछे की तो तरफ. थोड़े पीछे की तरफ, हाँ. तो फेस स्क्विश नहीं हो रहा. ये थोड़े कॉन्शियस हैबिट्स अगर हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ चेंज करें ना, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस ओवरऑल. अभी ऐसे लगता है ओ माय गॉड ये कितना बोल रही है, ये भी करो, टैप भी करो, वो भी करो. ऐसे कुछ नहीं है. 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 5 मिनट्स इन द नाइट, चुपचाप बैठ के अच्छे से खाओ, रात को अच्छे पोजिशन में सो. Actually, when I think of it, it's better कि आप बाद में मेडिसिन लो, डॉक्टर्स के पास जाओ, लाखों रुपया उस पर खर्च करो. Just take care of yourself and just Absolutely. take care of the small things. एब्सोल्युटली. Priya ji, someone also said me कि this chewing gums, this actually makes your jawline better. ये double chin और ये problems सब ठीक हो जाती हैं. Okay, so yes and no. Okay. First of all, chewing gum is really bad for health. Okay. It's terrible for health. Okay. And especially the sugar-free gums. Oh my God. They have all the artificial sugar, which is worse than natural sugar. Right? Sugar substitute, sugar-free, not natural sugar. You have your normal chewing gum. तो एक तो oral health के लिए बड़ा खराब है. My God. Peppermint gum, spearmint gum. Thumbs down. I think I need another detailed conversation on this. सेकेंड इज कॉन्स्टेंटली चूइंग. आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप 10 बार ये बाजू और 10 बार ये बाजू चू Not करोगे, possible, not तो possible. फिर होने वाला आपको एसिमेट्री. जॉ इश्यूज आएंगे, टीथ इश्यूज आएंगे, कैविटीज आएंगे. गम, चूइंग गम को छोड़ दो. I didn't realize, Priya ji, कि facial yoga की बात करते करते we will address so many aspects, इतनी problems. All connected, Yeah, no? and suddenly I'm feeling aware कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद मिस करते हैं, शायद उन चीज़ों को नहीं देखते हैं. There are so many questions जो youth चाहता था आपसे पूछने के लिए. There is also one acne related problem. लोग कहते हैं कि स्किन पे ये एक्ने आ जाते हैं and they are really going for the products. Yes. बहुत सारे प्रोडक्ट्स से ये ठीक करना चाहते हैं. Yes. What is your thought on it? Okay, so full honesty, the number one rule for acne, people who get acne, is to watch your diet. Okay. Sugar, processed food, of course hormones को check, go to a doctor. इसलिए मैं बोल रही हूँ awareness, get your blood test done, देखो अंदर क्या हो रहा है आपके बॉडी में. You get adult acne also now. Have you heard of adult acne? I have not. You get acne after 40 also, क्योंकि hormonal changes हो रहे हैं अपने बॉडी में. I am 46, 47 now. My skin is becoming drier, तो मुझे और ऑयल की ज़रूरत है आजकल. ये सब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में. सो माई एडवाइस फॉर एक्ने प्रोन पीपल विद एक्ने प्रोन स्किन इज गेट योर ब्लड टेस्ट डन, हार्मोन्स चेक करो.
वॉच योर फूड, डायरी मेंटेन करो. एंड व्हेन आई से डायरी आई डोंट मीन फिजिकल डायरी. सबके पास फोन है, फोन में नोट पैड है. It's possible actually. राइट, राइट डाउन ना व्हाट यू एट इन द नाइट. क्या खाया, इट कुड हैव ट्रिगर्ड इट द नेक्स्ट डे. यू सैंडविच खा लिया आपने, ब्रेड इज नॉट सूटिंग यू, पिंपल आ गया. बी माइंडफुल. एंड द थर्ड थिंग, स्टॉप टचिंग योर फेस. Really? Stop touching your face. Enhance blood flow in many ways. Of course your face should be clean, but क्या होता है ना, पिंपल को पिक करते हो. पिंपल को पिक करते हो तो वो बैक्टीरिया जो है जहाँ पर ओपन पॉज या कुछ है वो वहाँ घुस जाएगा, एक और पिंपल आ जाएगा. It is a natural instinct that we want to go. It is. इसके लिए तो एक चीज़ मार्केट में बहुत बढ़िया आया आजकल, पिंपल पैचेस. बहुत अच्छे हैं. मैं तो आटा लगाती थी जब मैं छोटी थी. मम्मी ये छोटे छोटे आटे के कैप्स देती थी अगर कभी पिंपल हुआ. बट आजकल पिंपल पैचेस आ गए. तो दो एडवांटेज है उसमें, आप स्किन को टच भी नहीं करते और उसमें वो राइट मेडिसिन है जिससे वो अब्जॉर्ब, मतलब जो पिंपल को डिफ्यूज़ कर देता है. बट अगेन एडवाइस टू पीपल विथ एक्ने प्रोन स्किन, और ये अडल्टहुड में भी हो सकता है, प्लीज़ गो टू अ स्किन डॉक्टर. बहुत होममेड रेमेडीज़ है, बहुत. बट टूथपेस्ट मत लगाओ, बेकिंग सोडा मत many लगाओ. people do that actually. प्लीज स्टॉप डूइंग थिंग्स लाइक दैट. यू नीड अ पिंपल क्रीम. आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू. बट आप होलिस्टिकली और चीज़ें कर सकते हो. ब्रेथ वर्क कर सकते हो, मुद्रास कर सकते हो. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स फॉर एक्ने प्रोन स्किन दैट वी कैन वर्क ऑन. टैपिंग करना है तो आप फेस के ऊपर एक माइक्रोफाइबर टावल लगा के उसके ऊपर टैप कर सकते हो. बहुत सोल्यूशंस हैं. Priya ji, funny enough, when I'm talking to you, I'm realizing how less I know about all this. And when you say कि एक teacher, एक proper guide चाहिए, I see the need of it. The moment you keep telling me things, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि oh, I can really do something wrong with this. Please tell me one more thing. As you just mentioned कि फेस पे हाथ मत लगाओ. There is so much going on about this many tool kits, facial kits, cups हैं, दूसरी चीज़ें हैं, and people keep selling all these things. Is there a need of it? Is there really hype? ओके, नहीं हाइप नहीं है. बट अगर अभी जैसे तीन बेसिक टूल है. एक तो सब लोग ग्वाशा फेस रोलर है और फेस कप्स है. ऑल 3 टूल्स आर अमेजिंग. सबके अलग बेनिफिट्स है. जैसे B12 के अलग और D3 के अलग, Yes. वैसे ही इसके अलग बेनिफिट्स. बट मेरा फेवरेट वे टू फॉर एनीथिंग गुड इज योर हैंड्स. So core principle is that with your hands also you can do all that. Your hand is the best tool. It is Okay. the best tool you can have out there. आप प्रेशर चेंज कर सकते हो, आप एंगल चेंज कर सकते हो, आप ड्रेनेज कर सकते हो, पिंच कर सकते हो, स्ट्रोक कर, बहुत सारे चीज़ हाथ के साथ कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग. और आपके हाथ आप कभी भूल के नहीं जाओगे घर पे. तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड, यू नेवर गोना लीव योर हैंड्स एट होम. तो माई एडवाइस वुड बी डेफिनेटली फेशियल टूल्स आर वेरी हेल्पफुल, बट द बेस्ट टूल इज योर हैंड. And actually I saw one of your videos कि आप बहुत सारे ऐसी टूल्स को खरीदने की बजाय कहते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं. You was telling about with the spoon. Yes. I saw that. Yes. And you're telling and you're giving detailed information about it. Yes. So it's really interesting. It is. Yeah. मतलब honestly आपने मुझे some time ago you asked me expensive. Yeah. It can be as expensive or inexpensive as you want it to be. Someone sitting in a small city or a small village, चम्मच है, हाथ है, घी है 100%. Okay. मसाज करो. Amazing. There is also one more question about oil pulling. You must have heard of it. Yeah, it's fantastic. Yeah. It's fantastic. Many people say ये तो outdated है, ये क्यों करना है? Outdated. Yeah. I think oil pulling but see, you know, the thing about oil pulling is time consuming. At least what I've heard is minimum 10 minutes. Okay, मैं करती थी 5 मिनट. मैं ट्राई करती हूँ हफ्ते में एक बार करने को, but it's not easy, right? Because you're swishing, okay? वो भी कोकोनट ऑयल या गुड ऑयल मुंह के अंदर. बट द एडवांटेज इज शाइनिंग वाइट टीथ, नो प्लाक, मतलब वो येलोनेस, वो टाटर और सब आता है ना, वो एकदम घट जाता है. दैट्स वाई वाइट टीथ. ऑरल हेल्थ जो बोलते हैं, द इनसाइड हेल्थ इज़ वेरी गुड. मतलब लोग जो मैं लोगों को जाती हूँ जो ऑयल पुलिंग बहुत सालों से कर रहे हैं, दे सेड फूड टेस्ट बेटर
और स्वादिष्ट होता है खाना, बिकॉज योर टंग इज क्लीन, टॉक्सिन एलिमिनेट होते हैं, जो रात भर के टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके लिए तो अभी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टडीज़ है आयुर्वेद में, कोई बोलता है टंग स्क्रैप करो, कोई बोलता है टंग मत स्क्रैप करो, Yes. अच्छी बात नहीं है। तो जो उधर कन्फ्यूजन है ना, ऑयल पुलिंग इज एक्सीलेंट, सबको करना चाहिए। Priya ji, we are going to have a discussion with one very interesting dietitian who runs a program, and he wants to say that you should not take care of all these things. You can eat whatever you want, jaise chaho waise karo, and as you said, mindfulness. I don't know what exactly is his method. I want to ask him, but do you think we should really give up on everything and just think about कि जो से चल रहा है, जैसे हमारे पहले पेरेंट्स रहते थे, they were not thinking so much about कि ये करो वो करो. Is that something we should today think of in our running life? See, I agree and I disagree with you. Okay. Okay, I think my parents lived a very healthy life. Okay, and ये जो yoga के principles and all that was introduced to me by my grandfather. Okay, मैं आज तक डिनर में सबसे लाइट मील मेरे दिन का होता है माय डिनर. Okay. देयर इज अ प्रिंसिपल टू दैट, नो, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो कम हो जाती Yeah. है. कम खाओ, लंबे समय तक जियो. बट आई थिंक बैक इन द डे ना, इतने इश्यूज भी नहीं थे, इतना कंज्यूमरिज्म नहीं था. Yeah. ओवर यूज, सब चीज़ का ओवर यूज हो गया. एक टी शर्ट खरीदने को जाओ आजकल, ब्लिंकिट, जेप्टो, 7 मिनट में वाइट टी शर्ट कहाँ मिलता था पहले. No. मैंने ऑर्डर किया अपने लिए. सो आई फील कि हमारे पेरेंट्स का ज़माना वॉज अ सिंपलर लाइफ. तो उनको, बट हाँ, उन्होंने इतना देखभाल नहीं किया आपको जिनके अपने आप का, जिनका रेपरकशंस अभी दिख रहा है. एंड इन विमेन तो बहुत ही दिखता है. ओके, मैं सिंधी हूँ, हम लोग ने इतनी इमली भर भर के खाई है अपने कड़ियों में और सब्जियों में कि आजकल मोस्ट ऑफ माय सिंधी आंटीज हैव अ नी इशू, जॉइंट पेन है, ये है वो है. तो या हम लोग ने इतना देखभाल नहीं किया. आजकल एक बड़ा एडवांटेज, जो डिसएडवांटेज भी है, इतना अवेयरनेस है कि कुछ ना कुछ तो अब्जॉर्ब होता है ब्रेन में. Okay. वो बोलते हैं ना रेस्टिंग ब्रेन मेमोरी जो होता है. बट इतना अवेयरनेस है कि लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं. Yeah, that's true. So I think this, and you should see my parents now. You should see my father-in-law. He's 70 years old. He looks 25. Really? Health-wise, Wow. mental health-wise, physical health-wise. My mother-in-law just went to Everest Base Camp. Wow, that's interesting. So actually, what I'm understanding here, कि there is also things which were very nice, but there is also some things which we can improve. Absolutely. And I believe there is a lot of things. हम लोग कितनी सारी चीज़ें बात कर सकते हैं, अभी आपने जो भी information दी. But because of the time, I really wish कि हमारी audience को आज आपके last thoughts which they should really follow as a principle, what that should be. I'm going to repeat myself. Yes. Love yourself first. Amazing. When your cup is full, you will give to others. When your cup is empty, you have nothing to pour. Self-love is not selfish. Amazing. प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. आज आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की. प्लीज़ टेल आवर ऑडियंस वेयर दे कैन फाइंड यू, दे कैन कंसल्ट विद यू. इज़ देयर पर्टिकुलर वे कैसे वो आप तक पहुँचें और ज़्यादा अपने आप को इस लाइन में अपने आप को हेल्दी करने के लिए कुछ आपसे एडवाइस ले सकें? हाँ जी, तो मेरा वेबसाइट है ऑनलाइन. इट्स कॉल्ड glowwithpriya.com. They can get in touch with me from the website. मेरा Instagram handle है priya.khandelwal. We will share. तो they can directly get in touch with me from there. और अभी तो मैंने एक community भी start किया है, a private WhatsApp group community specifically for women. I try for it to be women. जहाँ हम बहुत अपने insecurities, कुछ हुआ है, कुछ शेयर करना है, कुछ नया it's become like a community now. So not about ये है इसको खरीदो, वो नहीं. मतलब इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशनल टॉक्स,
empowered women empower women. So I've Okay. created that WhatsApp group now. So I encourage everybody to join that. तो उसके लिए आपको मुझे Instagram पे DM करना पड़ेगा. आप एक Google फॉर्म भरोगे and then you can become a part of the community. सो गुड. आई बिलीव बहुत से लोग आपको फॉलो करें, आपको देखें, आपसे इंस्पिरेशन लें और ये इतनी सारी चीज़ें जो हमने बात की उससे वो अपनी लाइफ को बेटर बनाएं. I hope so too, and thank you for having me here. यस, थैंक यू. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कन्वर्सेशन को, इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए. मुझे उम्मीद है ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपके नॉलेज को थोड़ा सा और विस्तृत करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और आपके सही डिसीजंस को एक सही लक्ष्य तक, एक सही मोटो तक लेकर जाएगा. दोस्तों, हमारे जितने भी मेहमान आपके बीच में आते हैं उनके एक्सपीरियंस से अगर हम कुछ सीख सकें तो हमारे इस संवाद का, इस कन्वर्सेशन का, इस पॉडकास्ट का मतलब सिद्ध होगा. तो आई विश कि ये तमाम मेहमान अपनी नॉलेज से आपको वो सब दे पाएँ जो आपकी ज़िंदगी में एक बेटर डिसीजन लेने में मदद करे. Thank you so much for listening and I hope you will keep coming back. You will subscribe and like every episode which makes some value in your life. Thank you so much.